आईएमएफ ने कहा है कि वो तैयार है सेकंड रिव्यू करने के लिए। जो आईएमएफ का प्रोग्राम इस समय पाकिस्तान में चल रहा है, उसके तहत पाकिस्तान को अप्रैल के तहत आईएमएफ का जो फर्स्ट रिव्यू है उसके तहत जो पैसा है वो मिल जाएगा। उसके बाद उसको दोबारा से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरा रिव्यू कराना ज़रूरी है। तो आईएमएफ ने कहा है कि वो तैयार है रिव्यू कराने के लिए। अभी तक आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को $1.9 बिलियन मिल चुके हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट जो थी कुछ दिनों पहले उसकी तारीफ की और कहा कि जब से केयरटेकर गवर्नमेंट का 7 महीने का जो कार्यकाल था उस दौरान केयरटेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसकी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आई है। और आईएमएफ ने कहा है कि जो नई सरकार अभी चुनी गई है उसके साथ वो तैयार है बातचीत करने को। पॉलिटिक्स के ऊपर कोई कमेंट आईएमएफ के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि इस समय जो रिजल्ट आए हैं इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो जो कोजेक है आईएमएफ के स्पोक पर्सन, उन्होंने इस के मुद्दे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जो नई गवर्नमेंट चुनी गई है हम उसके साथ तैयार है काम करने को। और इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो इमरान खान है पीटीआई लीडर, उन्होंने आईएमएफ को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आईएमएफ है वो पाकिस्तान को पैसा जारी ना करे जब तक पाकिस्तान के जो रिजल्ट है जिसमें रिगिंग हुई है बहुत ही बड़े पैमाने में, उस रिगिंग के द्वारा जो इलेक्शन रिजल्ट को मैनिपुलेट किया गया है उस जब तक उस रिजल्ट को ओवरटर्न नहीं किया जाता और जो जीते के कैंडिडेट है उनको उनकी सीटें नहीं मिल जाती तब तक पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो खत है ये इमरान खान ने भेजा था और इमरान खान ने कहा था कि गुड गवर्नेंस, जो कि आईएमएफ का चार्टर में लिखा गया है कि कोई भी सरकार को लोन तभी मिल सकता है जब जो गवर्नमेंट है वो गुड गवर्नेंस के हिसाब से चलाए सरकार को। तो इसको लेते हुए अभी इसी को देखते हुए आईएमएफ लगता है कि उसने इमरान खान की जो बात है उसको उसके उनके जो खत है और उसको अभी तक शायद से उसमें इतना चिंता जाहिर नहीं की है जितना इमरान खान को उम्मीद थी। तो ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम था ये पिछले साल से पाकिस्तान में चल रहा है। इसके तहत जो पहला जो पैकेज है उसमें 3 ट्रांचे हैं जो जिसमें से 2 ट्रांचे अभी तक मिल चुके हैं पाकिस्तान को। तीसरी ट्रांचे अप्रैल तक मिल जाएगी। फिर उसके बाद दूसरा पैकेज आएगा आईएमएफ की तरफ से, उसके लिए एक रिव्यू होगा पहले। और रिव्यू में अगर पाया गया कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आ रही है पाकिस्तान में तो आईएमएफ अपनी तरफ से इसकी जो पैकेज है उसकी परमिशन दे देगा। अभी जो क्योंकि ये इंटरनल डिफरेंसेस पाकिस्तान में जो एक बड़ी पार्टी पीटीआई वो कह रही है कि पाकिस्तान को आईएमएफ का पैकेज नहीं मिलना चाहिए जब तक इलेक्शन का रिजल्ट ओवरटर्न नहीं हो जाते। तो अमेरिका का स्टेटमेंट भी आया। अमेरिका के जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक पर्सन उन्होंने कहा है कि आईएमएफ को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए और दोनों को मिलकर गवर्नमेंट और आईएमएफ को मिलकर पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए भलाई सोचनी चाहिए और पाकिस्तान में इस समय जो दिक्कत है उस दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान के जो संबंध है उसके ऊपर भी स्पोक पर्सन ने कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध काफ़ी पुराने और हम वैल्यू करते हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या अमेरिका इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करेगा तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम करना चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को जो रूल्स है उनको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा ताकि जो हमारे देश के बिजनेसमैन वो इन्वेस्ट कर सके। साथ में उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप क्या पाकिस्तान को सैनिक सहायता दोगे, तो उन्होंने कहा कि हम हमारे सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उन्होंने बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खुलासा नहीं किया। साथ में उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर कहा कि दोनों के देशों का डायलॉग करना चाहिए और अपने जो डिफरेंसेस है उनको डायलॉग से सॉल्व करना चाहिए। इमरान खान की जो बीवी है बुशरा बेगम, वो इस समय जेल में बंद है। उनका जो घर है बनीगाला उसी को जेल में बना रखा है, तो उसको बनीगाला को सब जेल में तब्दील कर रखा है। तो बुशरा बीबी चाहती है कि उनको यहाँ से निकाल के अदियाला जेल भेजा जाए। तो उन्होंने अपील दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील मामला चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं आज उन्होंने इस बात में आश्चर्य जताया है कि क्या इमरान खान से पूछा गया कि उनका घर को जेल के रूप में तब्दील किया जा रहा है। तो कोर्ट के सवाल के ऊपर जो जज थे इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की तरफ से उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान से नहीं पूछा गया था। तो बुशरा बीबी का आरोप ये है कि वो इतने बड़े घर में उसको अकेला रखा गया है और उसके घर के आस पड़ोस जो दूसरे कमरे वहाँ पर उसको जाने भी नहीं दिया जाता है। साथ में बुशरा बीबी की निगरानी करने के लिए कई लोगों को लगाया गया है। तो बुशरा बीबी का कहना है कि मुझे यहाँ पर डर लगता है और मुझे अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंता होती है। वो चाहती है कि उसको अदियाला जेल में भेजा जाए। तो सिक्योरिटी ऑफिसर का कहना ये है कि उनको अदियाला जेल नहीं भेज सकता है क्योंकि वहाँ पर
इस समय भीड़-भाड़ बहुत है, हो सकता है कि कोई उनको खतरा पहुँच सकता है, कोई उनको मारने की कोशिश कर सकता है, तो इसलिए उनका जो घर है बनी कला उसी को सब जेल बनाया जा रहा है। तो इसका मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में इसमें फैसला हो सकता है। जमात-ए-इस्लामी के सीनेटर उन्होंने अपील की है कि सभी दलों को आपस में डायलॉग करना चाहिए और सिविलियन सुप्रीमेसी को बहाल करना चाहिए। ये जो फेयरवेल स्पीच थी इन्होंने जमात-ए-इस्लामी के जो सीनेटर है मुश्ताक अहमद, उन्होंने कहा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायलॉग करना चाहिए और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन फ्रॉड इलेक्शन हुए थे और जिस तरह से जो मैंडेट चोरी किया गया था इस इलेक्शन में, उन्होंने अपील की कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालना चाहिए और सभी पार्टियों को आपस में मिलकर बातचीत करनी चाहिए। तो जमात-ए-इस्लामी लीडर ने आगे ये कहा है कि जो कमेंट आया है कुछ दिन पहले इस आर्मी की तरफ से जिसमें आर्मी ने कहा है कि उसका रोल कुछ नहीं है इलेक्शन के ऊपर, तो अहमद कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा 21वीं शताब्दी का जोक है और उन्होंने कहा बिल्कुल आर्मी का रोल है और आर्मी ने ही पर्दे के पीछे रहकर ये इलेक्शन को ये चेंज कराया और इलेक्शन को मैनिपुलेट कराया।